इस वीडियो में देखेंगे एनडीए 2080 का जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है, इस वीडियो में देखने वाला है। आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन फ्रॉम ए कंपाउंड्स विद सोडियम। आप क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लिए। क्वेश्चन में पूछा गया क्या, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेन फ्रॉम ए कंपाउंड विद सोडियम। ऑप्शन ए में देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। तो 2 कैसे होता है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एलिमेंट नंबर जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 8 जो कि दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है 8। सो इसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप जानते हैं, के एल एम जो ऑर्बिटल में है, के ऑर्बिटल में 2 एंड एल में 8, एम में इस करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो 8 दिया गया है तो के में जाएगा 2 एंड एल में जाएगा 6। सो यहाँ पे 8 हो गया। सो यहाँ पे जो वैलेंसी रहेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो 11 8 माइनस 6, तो यहाँ पे वैलेंसी 2 होगा यानी कि जो इसका लास्ट ऑर्बिटल है वो उसको कितना इलेक्ट्रॉन और ऐड हो सकता है, तो 2 ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे देख पाओगे सोडियम एटॉमिक नंबर जो होता है 11, जो कि आपको पता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सोडियम का क्या होता है, फिर यहाँ पे के में जाएगा 2, एल में 8 एंड एम में 1। सो इट इज़ द सोडियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। ना यहाँ पे सोडियम का जो वैलेंसी ये 1, एज इट इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम का जो वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आप अच्छे से लूज कर सकते हो यानी कि शेयर कर सकते हो इस जो इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे देख पाओगे क्या बोला है, प्लीज़ नोट दैट के एल एम आर द इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ द एलिमेंट। जो मैंने पता है पहली बात है जो के एल एम एंड आर इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ द एलिमेंट, thus the given element will gain 2 electron from 2 sodium atom to complete its octet। यहाँ पे जो ऑक्टेट फिलअप करने के लिए कितना लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हो गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 सोडियम एटम टू कम्प्लीट उसको। जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा वो क्या होगा, Na2O होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन में पूछा गया सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेंट 2 आइसोटोप्स of oxygen with mass 16U and 18U respectively. The proportion of this isotope in the sample is 3:1। यहाँ पे 3:1 होगा, ये 1 यहाँ पे आ गया है। What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? ऑप्शन ए में देखिए 17.5U, 17U, 16U एंड 16.5U। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आप देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछेगा ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेंट्स 2 आइसोटोप। एक सैंपल ऑक्सीजन जो कि कॉन्टेंट्स 2 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन जो कि दिया मास दिया हुआ है 16U एंड 18U। द प्रोपोर्शन ऑफ दिस आइसोटोप सैंपल इज 3:1। यहाँ पे 3:1 दिया गया है जो प्रोपोर्शन है। एंड क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द एवरेज, यहाँ पे पूछा गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन दिस सैंपल। तो इस ये ऑप्शन में दिया हो तो इसका आंसर क्या होता है आप देख सकते हैं, ये डी होगा। तो डी कैसे होगा आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। यहाँ पे देखिए गिव द फास्ट आइसोटोप, यहाँ पे जो फास्ट आइसोटोप है वो 16U है एंड सेकेंड आइसोटोप 18U है मास। नाउ यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ आइसोटोप बोला गया है 3:1। तो क्या पूछा गया है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। तो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक ऑफ मास इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करोगे 16 इंटू आप 16 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1 करोगे, यानी कि इस मास से इस जो सैंपल का प्रोपोर्शन है 16 इंटू इस 16 3 करेंगे प्लस 18 इंटू 1 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही होगा। यहाँ पे तो इस तरह के सब कर सकते हैं 16 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, यानी कि इस प्रोपोर्शन को ऐड कर देना है। तो उसके बाद क्या आएगा
48 प्लस 18 u by 4 equals to 66 by 4 equals to 16.5 u। तो इसका जवाब होगा डी यानी कि 16.5 u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। इनमें से हेटेरोजेनस मिक्सचर कौन है? क्वेश्चन का आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया हेटेरोजेनस मिक्सचर। ऑप्शन ए में देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनीगर, मिल्क, सोडा वाटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे हेटेरोजेनस मिक्सचर पूछा गया है, ना कि होमोजेनियस मिक्सचर। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिल्क। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट पूछा गया है। गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन आर। जो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दिया गया है 23, कार्बन के 12 एंड ऑक्सीजन का 16 दिया गया है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास पूछेगा। ऑप्शन ए में देखिए 260 यू, 106 यू, 83 यू एंड 53 यू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 106 यू। तो 106 यू कैसे होता है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या पूछेगा क्वेश्चन में व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 होता है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब Na2CO3 का जो मोलर मास है वो पहले कैलकुलेट होगा। तो इट कॉन्टेन्स 2 एटम ऑफ सोडियम। Na2CO3 तो यहाँ पे CO3 तो यहाँ पे जो सोडियम का एटम कितना है 2 है। Na2 तो यहाँ पे एटम्स 2 है एंड 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी Na। तो सोडियम का जो कितना है सोडियम 2 है तो 2 × 23 जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 23 एटॉमिक मास है। तो 2 × 23 146। यहाँ पे सेम तरीके से आप कार्बन का कर सकते हैं 1 × 12 = 12, 3 × 60 = 48। तो यहाँ पे जो 46, 12, 48 उस वैल्यू को आप ऐड करके 106 होगा जो कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है द फार्मूला मास। इस मास होगा 106। हेंस द मोलर मास ऑफ Na2CO3 is 106 मोल। द फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 106 यू। तो इसका जवाब होगा बी यानी कि 106 यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछे गए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सिन गैस। क्वेश्चन में पूछे गए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस। यहाँ पे सिन गैस कौन क्या है? ऑप्शन देगा C+H2O का मिक्सर है। ये 2 होगा, ये 2 ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 9Z। क्वेश्चन में पूछेगा C+H2O, CO+H2O, CO+H2, NO2+H2 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस। यहाँ पे सिन गैस क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा देख पाओगे CO+H2 यानी कि C जो कि सिन गैस का रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे गैस, ऑयल, कोल, बायोमास मिलकर यहाँ पे स्टीम रिफॉर्म पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो सिंथेसिस ऑफ सिन गैस यहाँ पे दिया गया है। आप सिंथेसिस ऑफ सिन गैस कैसे कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछे गए ए स्टेनलेस स्टील चेम्बर कॉन्टेंट्स आर्गोन। ये स्टेनलेस स्टील चेम्बर है जो कि कॉन्टेंट्स आर्गोन गैस एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। द टोटल नंबर ऑफ आर्गोन एटम इन द चेम्बर इज n। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम क्या दिया गया n। नाउ आर्गोन गैस इन द चेम्बर इज रिप्लेस बाय CO2। जो कि आर्गोन गैस है उसको आप CO2 से रिप्लेस करोगे। एंड द टोटल नंबर द गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है इसके लिए क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन ए में देंगे PDS = P, PDS = 2P, PDS = P/2, PDS = P/4। तो इसका आंसर होगा सी। तो PDS = P/2 कैसे हो सकता है आप इस स्लाइड में देखिए।
क्वेश्चन में बोथ आर्गन एंड CO2 आर आइडियल गैस, सो विल अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आर्गन। यहाँ पे जो टेम्परेचर T है और प्रेशर P है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिए गए है फॉर आर्गन के लिए, एंड वॉल्यूम जो कि V है, सेम बोथ द गैसेस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे आप आइडियल गैस का जो इक्वेशन आप लोग को पता ही होगा, PV = nRT। यहाँ पे एक नंबर समीकरण दिया गया है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए द टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, प्रेशर P डैश है, पहले प्रेशर P था, उसके बाद प्रेशर P डैश है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज, पहले क्या था आर्गन गैस के लिए n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे n/2 हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको स्लाइड धुंधला देखें तो आप इस वीडियो को रेजोल्यूशन बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हो। नाउ यहाँ पे जो वॉल्यूम है V, नाउ यहाँ पे भी आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले आर्गन के लिए PV = nRT अप्लाई किया था, उसके बाद फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए P डैश V = n/2 RT, क्योंकि यहाँ पे जो पहले n था उसके बाद n/2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करने के बाद, तो उसका होगा P डैश V = n/2 RT। यहाँ पे इक्वेशन 2 ना, ये इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 से डिवाइड करने के बाद P डैश बाई P करने के बाद n/2 होगा। तो ना यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन P डैश = P/2, तो इसका आंसर हो जाएगा P/2। इसका सॉल्यूशन आपको स्लाइड में दिखा दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एज ऑन ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एज ऑन ऑफ द प्रोडक्ट। ना यहाँ पे ऑप्शन है 3Cu + 8HNO3, Cu + 4HNO3। यहाँ पे दिए गए डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन 4Zn + 10HNO3 डाइल्यूट, Zn + 4HNO3 कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एज वन ऑफ द प्रोडक्ट देगा। तो इसका जवाब होगा ए, यानी कि 3Cu + 8HNO3 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबेसिक एसिड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे पूछा गया है ट्राइबेसिक एसिड, निम्न में से कौन सा जो ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया गया नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी में फॉस्फोरिक एसिड। आप कमेंट लोग में सब लोग करो आंसर। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा डी, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसे, आप कमेंट में फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो आप कमेंट करिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबेसिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे पूछा गया है। ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्राइबेसिक एसिड इज एन एसिड दैट हैज 3 हाइड्रोजन आयन टू डोनेट टू ए बेस इन एन एसिड बेस रिएक्शन, देयरफॉर योर ट्राइबेसिक मॉलिक्यूल हैज 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मोनोबेसिक एसिड डोनेट सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस आयन। नाइट्रिक एसिड HNO3, मोनोबेसिक एसिड 1H+ आयन। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 फॉर्मूला है, डायबेसिक एंड डोनेट्स 2H+ आयन। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड डोनेट्स 3H+ आयन। तो आशा करते हो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए ऑल कार्बन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन बी में देखिए ग्राफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर इन व्हिच लेयर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऑप्शन सी में देखिए ग्राफाइट लेयर्स आर फॉर्म बाय हेक्सागोनल रिंग्स of carbon atoms. Option D में the graphite layers are held together by carbon carbon single bond.
नाउ यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा जो कि करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि ग्राफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। यहाँ पे आप ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देख पाओगे, यहाँ पे 0.14 नैनोमीटर जो डिस्टेंस है, कार्बन एटम वैन डेर वाल्स बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड से, अब देख पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। इनमें से ड्राई आइस कौन है? ऑप्शन ए में देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन में क्या पूछे? क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। During photosynthesis, the oxygen evolved. Photosynthesis come from the splitting of ऑप्शन ए में देखो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट। अब क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसका आंसर हो जाएगा वाटर, यानी कि ये वाटर। अगला क्वेश्चन है व्हेन द एसिडिक फूड फ्रॉम स्टोमच कम्स टू स्मॉल intestine, which of the following act on to make it alkaline? क्वेश्चन में पूछेगा when and the acidic food from stomach comes to the small intestine, which one of the following acts on make it alkaline? ऑप्शन ए में बाइल, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाइल। यहाँ पे बाइल क्या है? द पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड इंटेस्टिनल एंजाइम आर ऑप्टिमली एक्टिव इन अल्कलाइन पीएच। यहाँ पे पीएच दिए गए 8.0 to 8.4 इन द स्मॉल intestine. Thus the acidic food from stomach is made alkaline by the action of bile. Bile is alkaline nature as it contains organic salt known as bile salt. यहाँ पे दिए गए बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस ए बीटा टेस्टिंग डार्क ग्रीन येलोस ब्राउन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। इट इज stored in the gallbladder and upon eating is discharged into the duodenum. The principal function of the, आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछेगा द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7। pH लेस देन 7 किसका है? ऑप्शन ए में देखिए NaH, KCl, FeCl3, NaCl। क्वेश्चन में पूछेगा द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि FeCl3। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मैंने पहली बार भी कर चुका है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट जो कि पहले भी करा दिया था, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2Mg + O2 2MgO। इस स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट दिया गया है 2Mg + O2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। यहाँ पे फर्टिलाइजर नॉट यूज हो सके है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए में है अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन में क्या पूछे? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमोनियम सल्फाइड, जो कि फर्टिलाइजर नहीं है। क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो इसका जवाब होगा अमोनियम सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ऑप्शन ए में CaSO4 2H2O, Ca2SiO4 2CaSO4.H2O। तो यहाँ पे दिया गया 2CaSO4। तो बच्चा क्या करेगा? 2CaSO4 H2O को लगा देगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा 2CaSO4 2H2 होगा, ना कि 2CaSO4.H2 होगा। ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी कि CaSO4.2H2।
अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर क्या है? ऑप्शन ए में देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। क्वेश्चन में क्या पूछे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेज इन द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। इसका जवाब होगा बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे नॉट पूछा गया है जो कि केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन ए में सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, एक्सफ्लोरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो इसका जवाब होगा डी, यानी कि एक्सफ्लोरेशन जो कि केमिकल वेदरिंग नहीं है। इसका आंसर होगा डी। ना यहाँ पे आप देख पाओगे फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग। हाइड्रेशन जो कि केमिकल वेदरिंग है, हाइड्रोलाइसिस केमिकल वेदरिंग, कार्बोनेशन केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन केमिकल वेदरिंग, रिडक्शन दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज का वीडियो यहाँ पे रुकता है, तो इसके साथ वीडियो के चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।